हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हमने रेगुलेशन नंबर 6 देखा था और आज की टॉपिक है रेगुलेशन नंबर 7। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 7। रेगुलेशन नंबर 7 क्या कहता है? नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर ईटीसी। मतलब किसी माइंस में अगर नए किसी अधिकारी की अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि ऑनर या फिर एजेंट या फिर मैनेजर, किसी माइंस में नए अधिकारी की अपॉइंटमेंट होती है तो हमें नोटिस देना होता है। और वो नोटिस किन्हें देना होता है? नोटिस सिर्फ आरआईएम को जाता है और सीआईएम को जाता है। कितने दिनों के अंदर जाता है? ये हमारा 7 दिनों के अंदर दे देना होता है। तो चलिए इसमें और थोड़ी डीपली बातें करते हैं। रेगुलेशन नंबर 7 में कहता है नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर ईटीसी। जब भी कोई माइंस में किसी की अपॉइंटमेंट होती है, बाकायदा वो वर्कर रहे या स्टाफ रहे या प्रिंसिपल ऑफिशियल रहे या ऑफिसर्स रहे, हमें नोटिस देनी ही होती है। और ये नोटिस देते कौन है? ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। तो नोटिस देने का जो रूल्स बना हुआ है वो फॉर्म के तहत दिया जाता है। और फॉर्म 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, इसी आधारित पे फॉर्म की संख्या बनी हुई है और सबकी अपनी पर्टिकुलर एक पहचान या फिर आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे उन्हें नोटिस दी जानी होती है। तो चलिए चलते हैं अब नोटिस की फॉर्म देखने के लिए कि फॉर्म 2A क्या कहता है और किस लिए बना हुआ है, तो देखते हैं। तो फॉर्म 2A चेंज इन नेम ऑफ द माइंस। सपोज दैट ये मेरा माइंस है और इसका नाम है नावा मुंडी माइंस। अगर किसी कारण इस माइंस का नाम अगर चेंज होता है और ये XYZ के नाम पे हम लोग नामकरण करते हैं तो हमें नोटिस देना होता है। नोटिस किन्हें देना होता है? नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना होता है। किस फॉर्म में? 2A में। 2A में और कितने दिनों के अंदर? विदिन 7 डेज के अंदर। विदिन 7 डेज के अंदर। अब फॉर्म 2B क्या कहता है? फॉर्म 2B ये भी एक नोटिस का प्रोसीड्यूर है जो कि जब माइंस में ओनरशिप चेंज होता है तो चेंज इन ओनरशिप ऑफ द माइंस। ये चेंज इन ओनरशिप ऑफ द माइंस। अगर किसी माइंस का मालिक ABC है और हम इसे चेंज करके EFG को मालिक बनाते हैं तो भी हमें नोटिस देना होता है फॉर्म 2B के आधारित। किन्हें? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर। सेम इट इज फॉर्म 2C है। इसमें क्या होता है? एड्रेस हम जब ओनर, एजेंट
और मैनेजर की एड्रेस चेंज होती है तो फिर हम फॉर्म 2C में नोटिस भेजते हैं। फिर उसके बाद 2D का अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट एंड मैनेजर। जब अपॉइंटमेंट किसी माइंस में न्यू अपॉइंटमेंट किसी माइंस में एजेंट या मैनेजर की होती है तो हम 2D में नोटिस करते हैं किनको, CIM को और RIM को। और 2E ये टर्मिनेशन की नोटिस है। जब कोई भी ऑफिशियल में किन्हीं की टर्मिनेशन होती है या फिर स्टाफ में या वर्कर में टर्मिनेशन होती है तो 2E में हमें नोटिस देना होता है। और सेम इट इज़ नोटिस जितनी भी है 2A, 2B, 2C, 2D, 2E ये सारे नोटिस जाती है CIM एंड RIM को। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। तो रेगुलेशन नंबर 7 नोटिस कि ये फॉर्म्स हैं और कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। तो चलिए अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 7 बुक की ओर, देखते हैं बुक में क्या मेंटेन और क्या सेंटेंस लिखा गया है। रेगुलेशन नंबर 7 नोटिस ऑफ चेंज in ownership and appointment of agent and manager etc. When a point number 1, when a change occurs in the name of ownership of the mines, in the address, the owner, agent or manager shall be within 7 days from the date of change. It gives the chief inspector and regional inspector a notice in the form and method may be specified by the chief inspector for the purpose. तो पहला पॉइंट कहता है जब किसी माइंस की ओनरशिप चेंज होती है या फिर एड्रेस चेंज होती है तो हमें 7 दिन के अंदर नोटिस देना होता है और वो नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को जाती है। किस फॉर्म में? जो DGMS द्वारा निर्धारित की गई फॉर्म्स होती है उस पे जाती है। ठीक, उसी में सेकेंड पैराग्राफ में लिखा गया है provided that where the owner of the mines in a firms or other association of the individuals a change. पहला पॉइंट of any partner in case of firm, सेम थिंग अगर किसी माइंस में या फिर कोई संगठन में एसोसिएशन में कोई भी मेंबर चेंज होती है तो हमें 7 दिनों के अंदर भी नोटिस देना होता है रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को। तो पहला पॉइंट इसमें लिखाया गया है कि पार्टनर में अगर कोई माइंस या कोई कंपनी पार्टनरशिप में चल रही है और पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर चेंज होता है तो फिर नोटिस देना होता है। दूसरा पॉइंट, अगर उस कोई संगठन चल रही है और उस संगठन में कोई मेंबर चेंज होती है तो भी नोटिस देना होता है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसमें अगर डायरेक्टर चेंज होती है तो भी हमें नोटिस देना होता है। चौथा पॉइंट में एनी शेयर होल्डर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, अगर कोई कंपनी या प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डर चेंज होती है तो भी हमें नोटिस देना होता है। ये सारे नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को विदिन 7 डेज में दिया जाता है। अब वो सेकंड पॉइंट कहता है व्हेन द ओनरशिप ऑफ ए माइंस इज ट्रांसफर्ड द प्रीवियस ओनर्स ऑफ हिज एजेंट शॉल मेक ओवर द न्यू ओनर ऑफ हिज एजेंट विदिन ए पीरियड ऑफ 7 days maintain the 7 days maintain the purpose of the act and of this regulation or the order of the made thereof when a requirement of the clause have been duly complied with the both previous and new owners or respective agents shall be forthwith informed to the chief inspector and the regional inspector। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई माइंस की ओनरशिप में चेंज होती है तो जितनी भी पुरानी रिकॉर्ड होती है
जो आने वाले न्यू ओनरशिप जब आते हैं तो उन्हें सारे जिम्मेवारियां और रिकॉर्ड सौंप दी जाती है, और सौंपने के बाद विदिन 7 डेज के अंदर हमें CIM और RIM को नोटिस देना होता है। थर्ड पॉइंट कहता है when an appointment is made of an agent, manager, engineer, surveyor, ventilation officer, safety officer or assistant manager, when the employment of any such person terminated or any such person leaves said to be employed, when change occurs in the address of the agent or manager, owner, agent or manager within 7 days date of such appointment, termination of change, chief inspector, the regional inspector notice of the in the form specified the पर्पस। मतलब अगर किसी माइंस में किसी स्टाफ या फिर इंजीनियर्स या फिर मैनेजर्स या ऑफिसर्स में किन्हीं को टर्मिनेशन या फिर किसी कारण टर्मिनेशन कर दिया गया होता है, या फिर उनकी एड्रेस में कोई चेंजिंग होती है, तो भी हमें नोटिस देना होता है रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को विदिन 7 डेज के अंदर। अब चौथा पॉइंट कहता है the owner of a mine shall be submit a written chief inspector and the regional inspector a statement showing the name of and designation of the every control, supervision and direction of the mines person authorized behalf of the owner in respect to management, control, supervision of the mines। मतलब चौथा पॉइंट कहता है the owner of a mine shall be submit written chief inspector and the regional inspector a statement of the showing the names of every designation and every persons। मतलब जब कहता है ओनर ऑफ द माइन शॉल, ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सपोज दैट ये माइंस है, ये हमारा माइंस, तो ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इस माइंस में जितने भी मेंबर्स, स्टाफ्स या वर्कर डिप्यूट या फिर वर्किंग करते हैं, तो ये सारे की नंबरिंग करके नंबरिंग के साथ साथ डेजिग्नेशन की रिपोर्ट भी हमें नोटिस करना होता है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को, और ये नोटिस भी 7 दिनों के अंदर ही करनी होती है। अब 5वां पॉइंट रहा द स्टेटमेंट रेफर्स इन द सब रेगुलेशन फॉर सॉल्व द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एवरी एंड सच पर्सन मैटर द रिस्पेक्टिव ऑथराइज्ड। हाँ, अब 5वां पॉइंट कहता है कि हमने तो जितने भी मेंबर, स्टाफ या वर्कर है, इन सब की लिस्ट और डेजिग्नेशन के साथ CIM एंड RIM को नोटिस करना होता है, और ये नोटिस जाती है ओनर के थ्रू से। तो ये हमारा भी जिम्मेवारी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनते हैं कि इस लिस्ट में हमारा नाम मेंटेन है कि नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ये 5वां पॉइंट में कहा गया है। अब 6वां पॉइंट कहता है एवरी पर्सन रेफर्ड इन सब रेगुलेशन 4 shall be agent of the mines, groups of the mines, case may be respective responsibility specified by the refers therein। हाँ, फिर से 6वां पॉइंट सेम थिंग कहता है कि एवरी पर्सन refers in सब रेगुलेशन shall be mine of the groups of the mines। छठा पॉइंट कहता है कि एवरी पर्सन मतलब सबकी जिम्मेवारी, या फिर ग्रुप ऑफ माइंस की जिम्मेवारी, या फिर एक और पॉइंट था ग्रुप ऑफ माइंस एंड एजेंट ऑफ द माइंस की जिम्मेवारी होती है कि सारे लिस्ट एंड डिजिग्नेशन CIM और IM को भेजा जाए। फिर इसके बाद छठा पॉइंट कंप्लीट। अब 7वां पॉइंट कहता है कि any change, addition, alteration, names of other particulars of the statement refers in the regulation 4 shall be reported and written to the change inspector, regional inspector within the change of addition or alteration। मतलब ये जो हमने लिस्ट बनाई है जिसमें वर्कर्स, स्टाफ मेंबर्स या किन्हीं नियोजित पर्सन को लिस्ट बना के हम लोग जब ओनर के थ्रू CIM या RIM विथ डेजिग्नेशन के साथ नोटिस करते हैं 7 दिनों के अंदर, तो मैं भी किसी कारणवश
इस लिस्ट में, ये लिस्ट में अगर कोई न्यू पर्सन आता है या फिर डिग्नेशन चेंज होता है या फिर किसी को अल्टरेशन करना होता है, अल्टरनेशन मतलब आप समझ सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर डिग्नेशन ए से बी करना होता है, तो फिर हमें नोटिस देना होता है चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को, वो भी 7 दिनों के अंदर। तो बस ये रेगुलेशन नंबर 7 की जो पॉइंटें हैं मुख्यतः आपको फॉर्म्स याद करनी होती है, 2A 2B 2C 2D 2E, और कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर किन्हें चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑनर एजेंट और मैनेजर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑनर की होती है, जैसे कि डिग्नेशन एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड वर्कर्स। ये रेगुलेशन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम लोग रेगुलेशन नंबर नेक्स्ट क्लास 8 देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।